पुराने समय की बात है। एक गांव में घीसू नाम का एक नाई रहता था। घीसू बड़ा ही मस्त मौला किस्म का आदमी था। उसका कोई परिवार नहीं था, ना बीबी ना कोई बच्चा। बस वो अपने आप में मौज में रहता। गांव के लोगों की हजामत बनाता और मालिश करता। वो पूरे दिन में 2-3 आने कमा लेता। उसी में वो बड़ा प्रसन्न और आनंदित रहता। घीसू उन्हीं पैसों से खूब खाता पीता, यार दोस्तों को खिलाता पिलाता। ये सस्ते जमाने की बात थी। रात को जब सोता तो उसके पास एक पैसा ना बचता, फिर भी निश्चिंत होकर सो जाता। सुबह उठकर फिर से पैसे कमाता, लोगों की मालिश करता, हजामत बनाता। वो इन सब में बड़ा ही खुश था। एक दिन वहां के सम्राट के नाई की मृत्यु हो गई तो सम्राट को पता चला कि घीसू नाई अपने काम में बहुत माहिर है। सो उसने घीसू को अपने पास बुलवाया और कहा, घीसू, आज से तुम हमारी मालिश करोगे। घीसू ने कहा, जी माई बाप, जैसी आपकी मर्जी। सम्राट ने कहा, अब तुम एक शाही नाई बन गए हो तो तुम अब गांव भर के लोगों की हजामत नहीं बनाओगे, बल्कि रोज सिर्फ हमारी मालिश और हजामत ही करोगे और इसके लिए रोज तुम्हें 1 रुपया मिलेगा। घीसू ने खुश होकर कहा, ठीक है हुजूर, मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा। घीसू के दोस्तों को जब पता चला कि घीसू अब सम्राट का शाही नाई बन गया है तो उन्होंने घीसू को दावत देने को कहा। घीसू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अब तो रोज 1 रुपया मिलेगा, रोज ही दावत होगी। घीसू अब रोज सम्राट की मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट घीसू नाई के काम से बहुत ही खुश था और रोज उसे 1 रुपया देता। सम्राट ने देखा कि घीसू तो बहुत ही खुश रहता है, सिर्फ 1 रुपया कमाने पर भी वो इतना प्रसन्न और आनंदित कैसे रहता है। सम्राट इस बात से बहुत ही हैरान था। इधर घीसू की प्रसन्नता तो पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब तो वो रोज दोस्तों के साथ दावत करता और मौज मस्ती करता, परंतु रात होते होते उसके पास 1 पैसा नहीं बचता। फिर भी उसकी प्रसन्नता में कोई कमी नहीं होती। उसकी इतनी प्रसन्नता से सम्राट को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि इतना खुश तो सम्राट खुद भी नहीं था। खुशी तो छोड़ो, उदासी और चिंताओं का बोझ उसके सिर पर था। एक दिन सम्राट ने नाई से पूछा, घीसू, तेरी इस प्रसन्नता का क्या राज है? घीसू ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हुजूर, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे खुश देखकर चकित हैं, मैं आपको देखकर चकित हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी खुश हूँ। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप खुश नहीं हैं। आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। सम्राट घीसू के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस नाई की खुशी का राज पता लगाओ। मेरे मन में ईर्ष्या की आग जल रही है। इससे बेहतर तो मैं नाई ही होता। ये सम्राट होकर क्यों फंस गया मैं। न रात को नींद न दिन में चैन। एक समस्या का हल करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मंत्री ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं उस नाई के बच्चे को ठीक कर दूंगा। मंत्री तो गणित में बहुत कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? कोई अत्याचार मत करना उस पर। मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, बस आप 2-4 दिन में देख लेना। मंत्री ने एक थैली में 1-1 रुपए के सिक्के भरे और वो थैली रात में नाई के घर के आंगन में फेंकवा दी। सुबह जब नाई उठा तो आंगन में पड़ी थैली को देखकर हैरान हुआ, परंतु जब उसने थैली खोली वो मारे खुशी के नाचने लगा। इतने सारे 1-1 रुपए के सिक्के। वो झटपट अंदर गया और उन सिक्कों की गिनती करने लगा। वो 99 सिक्के थे। नाई को लगा कि शायद गिनती करने में गलती हुई, ये जरूर ही पूरे 100 होंगे। एक बार फिर से गिनती हुई,
परंतु दूसरी बार भी गिनती 99 पर ही खत्म हुई। घीसू नाई ने कई बार सिक्कों को गिना, परंतु हर बार वो 99 ही हुए। अब उसे तसल्ली हो गई कि गिनती तो ठीक है, ये सिक्के 99 हैं। वो सोचने लगा कितना अच्छा होता अगर ये पूरे 100 होते। फिर उसने सोचा चलो एक दिन की बात है, आज जो 1 रुपया मिलेगा तो 100 सिक्के पूरे हो जाएंगे। आज सम्राट की मालिश के बाद उसे 1 रुपए का सिक्का मिला, परंतु घर पहुंचने से पहले ही वो 1 रुपया खाने पीने, दोस्तों के साथ दावत करने में ही खर्च हो गए, क्योंकि आज तक नाई ने कभी पैसों को इकट्ठा करने के बारे में तो सोचा नहीं था। ना तो उसे बचत करने की आदत थी और ना ही पैसे इकट्ठा करने की कोई सुविधा। 1 रुपया मिलता था, वो उसकी जरूरत के लिए पर्याप्त होता। कल की उसने कभी चिंता ही नहीं की, वो तो बस आज में ही जीता था। नाई ने सोचा चलो एक दिन उपवास कर लेता हूँ, 100 सिक्के पूरे हो जाएंगे। परंतु उसके दोस्तों का तो उपवास नहीं था। इसी तरह 2 दिन बीत गए। अब वो जब सम्राट की मालिश करने आया तो ना तो वो पहले वाली मस्ती थी, ना खुशी। वो उदास था और चिंता में पड़ा हुआ था। उसके दिमाग में बस वो गिनती चल रही थी कि वो सिक्के 99 से 100 कैसे होंगे। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, सब ठीक है। सम्राट ने कहा, पर आज वो बात नहीं जो हमेशा होती है। तुम्हारी आंखों में वो रौनक भी नहीं है, लगता है तुम रात को ठीक से सोए नहीं। घीसू ने कहा, बात तो आप ठीक कर रहे हो, परंतु बस एक दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन नाई की चिंता रोज बढ़ती ही जा रही थी। अगले दिन उसके 100 सिक्के पूरे हो गए। तब सोचने लगा, अब 100 तो ठीक हैं, धीरे धीरे इकट्ठा कर लूं, 200 हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। अब वो पैसे बचाने के लिए एक एक कदम उठाने लगा। यारों दोस्तों की महफिल खत्म, मौज मस्ती खत्म। 15 दिन पूरे होते होते वो बिल्कुल ढीला ढाला हो गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। ये सब देखकर एक दिन सम्राट ने कहा, तू पहले की तरह खुश नहीं रहा घीसू, सच सच बता क्या माजरा है? मेरे मंत्री ने कुछ किया क्या? तेरे ऊपर कोई जुल्म तो नहीं करवाया उसने? तब नाई चौंक गया और बोला, क्या मतलब आपका मंत्री? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में मुझे एक थैली मिली, 99 सिक्कों से भरी। बस उसी दिन से मेरी मुश्किलें शुरू हो गई। वो थैली जरूर आपके मंत्री ने ही रखवाई होगी। ये सुनकर सम्राट जोर से हंसने लगा और घीसू की भी हंसी छूट गई। उसे समझ आ गया कि ये सब मुश्किलें 99 के फेर की वजह से ही पैदा हुई हैं। ये कहानी आज के हर इंसान की कहानी है, जो अपने 99 सिक्के को देखकर खुश नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक सिक्के के कम होने से दुखी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी है उसकी कद्र करते हुए खुश रहना चाहिए, ना कि किसी एक कमी के लिए दुखी रहना चाहिए। धन्यवाद।